साथ है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। हम यहाँ पर बात करते हैं राह खैर के हवाले से। इस राह के जो मुसाफिर हैं, यानी खैर की राह के, नेकी की राह के जो मुसाफिर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को वक्फ़ करते हैं दूसरों के लिए, अच्छाई के लिए, माशरे की भलाई के लिए। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाती हूँ। ताहिर रशीद साहब हैं, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रीजनल हेड हैं सिंध बलूचिस्तान की WWF पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ सुहेल अली नकवी मौजूद हैं, ये सीनियर मैनेजर हैं फ्रेश वाटर प्रोग्राम WWF पाकिस्तान के, और ये हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपसे मैं सबसे पहले पूछूंगी सुहेल साहब कि आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ दीजिएगा WWF का। वैसे तो हम सभी जानते हैं WWF की जितनी भी काम हैं, और जो काफ़ी पुराना ज़ाहिर है ये इदारा है जो चल रहा है, पर मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद अपनी ज़बान से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा WWF का। जी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ये मौका दिया। WWF जो है, WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो कि माहौलियात पे, वाइल्ड लाइफ पे और इस तरह से मुख्तलिफ जो माहौल के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ये इसके टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। 6 मेजर जो इसके प्रोग्राम्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें फ्रेश वाटर पानी आ जाता है, आबी हयात आ जाती है जिसको मेरीन लाइफ बोलते हैं, जंगलात के हवाले से काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट के ऊपर, क्लाइमेट एंड एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये एनर्जी और फूड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 6 मेजर प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में WWF जो है ये 1970 से काम कर रहा है। लाहौर हमारा हेड ऑफिस है, और बैनुल-अक़वामी तौर पे हम इस इदारे की जो एग्जिस्टेंस है मोर देन 100 कंट्रीज में, 100 से ज्यादा मुमालिक में इसकी एग्जिस्टेंस है। और आप कहीं पे भी चले जाएं, वो इसी तरह से इन्हीं 6 एरियाज में काम कर रहे हैं, आपस में कोलैबोरेशन के साथ मिलके माहौल को बेहतर बनाना। ये आपका काम जाहिर है काफ़ी मुश्किल भी है, और इसमें आपको मेरे ख्याल में बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती होगी। आपका नेटवर्क अच्छा खासा बड़ा होगा जो बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको काम करता होगा, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जब आपने बात की, ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, दुनिया आगे जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें बड़ा रोल है इन सब चीज़ों का, और उस हवाले से आप लोगों का काम बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सही फरमाया कि काम एक जिस तरह से आपने पहले शुरू किया कि ये नेकी का काम भी है कि अपने माहौल को, अपने वसाइल को किस तरह से हम बचा के दूसरों के लिए काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो जी ताहिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मैंग्रोव्स के हवाले से, तो उस हवाले से आप बताइएगा कि वहाँ क्या आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट एक इशू के ऊपर जो है बात करने के लिए हमें बुलाया। जी मैंग्रोव्स यकीनी तौर पे जैसे आम हमारे जंगलात होते हैं, ये भी जंगलात की एक किस्म है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये इंटरटाइडल मड फ्लैट्स के ऊपर होते हैं, यानी समंदर के साथ और जो डेल्टास के साथ जो ज़मीन बनती है वहाँ पे ये जंगल जो है वो उगते हैं। और इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वो वहाँ पे जो 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के अंदर जो इंडस डेल्टा में हैं, जिसमें बदीन है, जिसमें ठट्ठा है, और उसके अलावा जो है ये कराची भी उसके अंदर आ जाता है, जो कराची का डिस्ट्रिक्ट के जो इलाके हैं। तो इसके अंदर जो वहाँ पे ख़ास तौर पे ठट्ठा, बदीन और सजावल के जो तकरीबन 10 लाख लोग हैं, उनकी मईशत, उनका माश और उनकी जो समाज और उनकी जो कल्चर है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। कि उनकी लाइवलीहुड्स जो हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो उनके डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो इन दरख्तों के साथ हैं। और असल में इशू इनके साथ ये हुआ कि पाकिस्तान बनने से पहले अगर आप 1932 की बात करें तो उस वक़्त तकरीबन जो है 150 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पानी
वो इनको मिला करता था इंडस से, और जिसकी वजह से तकरीबन 400 मिलियन मेट्रिक टन जो सिल्ट थी वो आया करती थी, और वो इनकी बढ़ोतरी के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए वो एक बड़ा अहम रोल अदा करती थी। अनफॉर्चुनेटली बैराजेस बनने के बाद उस पानी की मिकदार जो है, जब सखर का बैराज बना तो 50 मिलियन एकड़ फीट के ऊपर आ गई, और अभी आजकल जो है 0.7 मिलियन एकड़ फीट पे आ गई है, जिससे ना सिर्फ इनको पानी नहीं मिल रहा बल्कि जो सेडिमेंटेशन बहुत बड़ी मिकदार में सिल्ट की सूरत में यहाँ पे आया करती थी, अब वो बहुत कम होके 20 से 30 मिलियन जो है टन्स के ऊपर आ गई। आप कहते हैं कि इसमें उनको खतरा है, मैंग्रोव्स को उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा था 80s के अंदर, जो कि किसी ज़माने में 1932-30 के ज़माने में 4 लाख हेक्टर्स के ऊपर थे ये जंगलात, ये कम होके 80s के अंदर 47,000 हेक्टर्स के ऊपर आ गए। अच्छा, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया, और इसको मज़ीद इसको प्रोटेक्शन, एक जो कहते हैं ना कि इसको किसी भी डेंजर से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? जी, इसमें देखें जितना ये बहुत बड़ा इशू था, इसके लिए सब स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करने की ज़रूरत थी। तो एक अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज सामने आया है कि सिंध जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बलोचिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WWF पाकिस्तान, IUCN, इस तरीके से और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने मिल के इसकी रिहेबिलिटेशन पे काम किया, और वो जो 47,000 हेक्टर्स रकबा पे ये चला गया था, अब ये तकरीबन 2 लाख हेक्टर्स को दोबारा वो पहुंच गया है, और बहुत पॉजिटिवली इसने रिहेबिलिटेट किया है। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो एक सबसे बेहतरीन और बड़ी एग्जांपल है इसकी रिहेबिलिटेशन की, उसमें पाकिस्तान का नाम सर-ए-फहरिस्त है। और यूं कहें कि WWF जो है वो अपनी काविशों में कामयाब हुआ है इसको प्रोटेक्ट करने में, तो गलत ना होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ WWF इसमें कामयाब हुआ है बल्कि WWF बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है जी कि जो सबसे मेन स्ट्रांग इसका स्टेक होल्डर है वो लोकल कम्युनिटीज़ है। तो हमने लोकल कम्युनिटीज़ भी एम्फसाइज किया, हमने उनको अल्टरनेटिव्स दिए, हमने उनकी डिपेंडेंसी जो है इन मैंग्रोव्स पे कम की। अब मैं आपको बताऊं कि 20,000 मेट्रिक टन हर साल इसकी लकड़ी को काटा जाता है, जो लोकल कम्युनिटी काटती है और वो उसको इस्तेमाल करती है अपने डिफरेंट जो है वो चीज़ों में, तो उसको हमने कम किया। अब अभी भी 25,000 वहाँ पे एनिमल्स मौजूद हैं जो वहाँ पे ग्रेस करते हैं, तो उनको हमने कैपेसिटेट किया, उनकी हमने कैपेसिटी को बिल्ड किया, और हमने उनकी डिपेंडेंस को इस पर कम किया ताकि ये जंगलात बच सकें, जो अदरवाइज उनकी इकोनॉमी के अंदर, उनकी लाइवलीहुड के अंदर बहुत अहम रोल प्ले। बिल्कुल, और किसी भी कौम की मईशत में भी बड़ा रोल होता है। इनसे मैंग्रोव्स पे बात कर रहे थे और ये उसकी अफादियत भी बता रहे थे, उसको कैसे इन्होंने प्रोटेक्ट किया है वो भी बता रहे थे, जिसमें वो अच्छी तरह से WWF कामयाबी के साथ उसको उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी है। मैं ये पूछना चाहूँगी ताहिर साहब कि इसका जो मैंग्रोव्स आप इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे नाजरीन, इवन मैं भी, इतना हमको नहीं पता, इतनी हमें नॉलेज नहीं इस चीज़ की कि इसका हमारी इकॉनमी में, इसके हमारी माशी तरक्की में क्या हाथ है। जी डॉक्टर साहबा, अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि 1 हेक्टर का जो मैंग्रोव है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो आप सुन के हैरान होंगी कि $37,000 जो है वो 1 हेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टूवर्ड्स फिशरीज और हमारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर। और अगर आप देखें कि उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, किसी भी एक दरख्त से 3 गुना ज़्यादा कार्बन वो सिंक कर रहा होता है, उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। मैं समझाने के लिए आपको अर्ज़ करूं कि 1 हेक्टर पे अगर आपके मैंग्रोव्स लगे हुए हैं तो वो 557 कारों की जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो उसको जो है वो ऑब्जर्व करता है, तो ये उसकी अफादियत है। और इसके अलावा अगर आप देखें 1 हेक्टर के ऊपर मैंग्रोव्स आपको 100 केजी श्रिम्प्स, 150 केजी फिश, 50 केजी जो है वो क्रैब्स, और 200 केजीज उसको हम सेलफिश कहते हैं, वो जो है उसकी प्रोडक्शन जो है इन्हीं मैंग्रोव से होती है। अगर खुदा ना खास्ता ये मैंग्रोव ख़त्म हो जाते हैं तो एक इतना बड़ा डिज़ास्टर है वो उन लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर, जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं,
बल्कि वो स्टार्ट होना भी शुरू हो गया। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से माइग्रेट करके तो इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट और कराची में आके जो है ना वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें चली गई। 5 लाख एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तबाह हो गई बिकॉज के ये मैंग्रोव्स की कमी की वजह से, कटाव की वजह से। और खुदा ना खास्ता अगर कल को सुनामी टाइप के कुछ चीज़ आती है तो ये आपके फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा। और कराची और हमारी जितनी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं इनको तो इनका एहसानमंद होना चाहिए और इनको मुकम्मल तौर पे मिल के सबको जो है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज ये हमारी अपनी ज़िंदगी है। हाँ बिल्कुल। और आपने जैसे कहा कि इसका मतलब माहौलियाती आलूदगी को भी बड़ा डिफेंड करते, मतलब अगर जो पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे कराची इतना पॉल्यूटेड शहर है, तो उसके लिए भी बड़ा ये इम्पोर्टेंस रखती है। जी, ये डेफिनेटली ये पोल्यूशन को कम करने में भी इनका एक बहुत अहम जो है वो किरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारा लियारी और मलीर जिसको किसी ज़माने में रिवर कहा करते थे, जो आजकल सीवेज के नाले हैं, ये 550 मिलियन गैलन अनट्रीटेड पानी जो है ये हमारे समंदरों में फेंक रहे हैं। और जब ये हमारे समंदरों में फेंक रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारा फ्लोरा एंड फाना, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी और उसका इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो ये हम सबको मिल के अपना अपना रोल अदा करना है। ये लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा इसका ख़राब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसका मतलब अगर ये चीज़ों को अभी कंट्रोल ना किया गया, ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे हमें पोल्यूशन का है, ये मैंग्रोव्स आप जैसे इसको प्रोटेक्ट किया आपने हर लिहाज से, मतलब ये माहौलियाती आलूदगी पे जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। जी, मैं सुहेल साहब से भी पूछना चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल कि इसको जंगली हयात जो इन्होंने कहा कि मैंग्रोव्स पर, ये स्पेशली हमने इनसे उस पर बात की, पर जंगली हयात के हवाले से उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं, वहाँ के दरख्तों की, वहाँ जानवरों का जो मामला है, वो सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, कुछ उस हवाले से बताइएगा सुहेल साहब। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं बल्कि पहले चाहूँगा कि डॉक्टर ताहिर साहब ने जो बड़ा अच्छा ये पॉइंट बताया है कि वाटर पोल्यूशन के हवाले से, इसी को थोड़ा सा आगे देके ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ, देन उसके ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला हमारे जो पानी के मसाइल में है वो वाटर मैनेजमेंट और वाटर पोल्यूशन का ही है जी। तो उस हवाले से जो है, क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं, पहले ये था कि हमारी वाटर ड्रेन्स अलहदा होती थी कि बारिश का पानी आए वो ड्रेन्स उस पानी को कैरी करके ले जाती थी, जो कि बारिश का फ्रेश पानी होता था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुई, हमारी वही ड्रेन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और जो हमारा बारिश का पानी सबको कैरी करके थ्रू पाकिस्तान वो लेके जा रही, लाइक वो मिक्स हो गया। फ्रेश पानी उसके अंदर जाके वो मिक्स होता है और जब वो दरियाओं में जाता है तो दरियाओं की आबी हयात को भी डिस्टर्ब करता है। एक्वेटिक लाइफ, जो फिश हम खाते हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंटेमिनेटेड हो जाती है, रिवर फिश भी और अब जो है वो सी वाटर फिश। अच्छा, इसका जो है फिर गवर्नमेंट लेवल पे मुख्तलिफ जो है स्कीम्स आई कि इस पानी को कैसे ट्रीट किया जा सके। डॉक्टर ताहिर साहब ने इस तरह फरमाया, मलेर रिवर और जो लियारी रिवर है, किस दौर में उनको रिवर्स कहते थे, अब वो नदी बल्कि वेस्ट वाटर ड्रेन्स बन गए। इनको भी जो है किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए कम्युनिटीज और हमारा लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WWF, हमने कुछ काम स्टार्ट किया ऑन द रिवर्स के। ये जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से आता है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है एट द कम्युनिटी लेवल, जिसमें कम्युनिटी की ऑनरशिप है। देखिए, 2-3 तरीकों से हम जो है ये पानी को हैंडल कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट लेवल पे है, जो कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, दे आर ऑलवेज लुकिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके ऊपर जो कि कई साल लग जाते हैं। एक होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक WWF, हम कम्युनिटीज के साथ मिलके सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल्स लेके आए जी, जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया। और WWF ने आई फील प्राइड टू से दैट के बहुत सारे ऐसे आइडियाज जिसमें WWF पाकिस्तान पायनियर है, जिसमें बारिश के पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है। उसके अलावा हमारा जो वेस्ट वाटर है, जो कम्युनिटीज के अंदर, गांव के अंदर, जोहड़ के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको वेटलैंड्स के जरिए लाइक उसके अंदर डिफरेंट पौधे उगा दें। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है, कुदरत में है, वो उस पानी को ट्रीट कर देते हैं, यानी कि पौधों की जो जड़ें हैं उस पानी को ट्रीट करते हैं और उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसको फीड के तौर पे यूज करते हैं।
उस आपका पानी को आगे माशाल्लाह से जी आपका काम जो है WWF का वो बहुत खूबसूरती से आपने जिस तरह से अभी एक्सप्लेन किया और हमें मैंग्रोव्स के हवाले से इन्होंने एक्सप्लेन किया पाकिस्तान की तरक्की में भी और पाकिस्तान को पोल्यूशन से बचाने में, और जिस तरह आपने बताया कि जो फ़िशरीज़ का जो उसमें आपका बड़ा रोल है इन सब चीज़ों में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें आगाही हुई आप लोगों को, यहाँ आप आए और आपसे हमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखने को भी मिली। प्लस ये कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आप लोग को जिस तरह से भी हो सकता है वो सपोर्ट करे और आप लोग की हेल्प करे इसमें, क्योंकि ये बहुत अलग काम है, बहुत ख़ास काम है जो सिर्फ स्किल्ड लोग ही कर सकते हैं, जिनकी पूरी बाकायदा ट्रेंड टीम हो पूरी आपके पास, और जो कि आपके पास है। तो बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब आपका और सुहेल साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारा भी ये नशरियात का आगाज़ हो चुका है और हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान।